सभी को मेरा नमस्कार। ये है निफ्टी बैंक का चार्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि हमने रीटेस्ट किया था आरएसआई स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट किया था हमने। तो हमने किया था सितंबर मंथ का बैक टेस्ट, बट उस स्ट्रेटेजी की टाइमिंग क्या थी? उसकी टाइमिंग थी 9:15 टू 10:30। अब हम सेम स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट कर रहे हैं, बट टाइमिंग अब क्या होंगी? टाइमिंग होंगी 1:30 टू 3:15, यानी 1:30 बजे से 3:15 बजे तक। हम इस स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ हमें ट्रेड मिले। और मैं फुल मंथ का एक्सेल सीट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हर एक दिन मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कहाँ में ट्रेड मिले, कहाँ नहीं मिले। जिन लोगों को नहीं पता कि आरएसआई स्ट्रेटेजी है क्या, आरएसआई स्ट्रेटेजी देखने के लिए, आप कंप्लीट सीखने के लिए आप मेरे चैनल में जाइए, वहां पे देखिए, वहां पे आपको कंप्लीट समझ में आएगी आरएसआई स्ट्रेटेजी है क्या। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, मैं प्रॉपर आपको एक सेशन अलग से ले लूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी ऑनलाइन। एक ऑनलाइन जूम पे हम मीटिंग कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे क्या होगा, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आपको इस स्ट्रेटेजी पे काम करना है। अगर इसमें 100 लोगों के कमेंट आ जाते हैं कि नहीं हमें कराइए, हमें सीखनी है ये स्ट्रेटेजी, तो मैं आपको ऑनलाइन जाके ये स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। ये हर दिन काम करती है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं 1:30 से 1:30 के बाद स्टार्ट करूंगा। 1:30 के पहले मैं स्टार्ट नहीं करने वाला इसे। अब देखिए, कब इसने नीचे से 40 क्रॉस किया है? कब इसने नीचे से 40 क्रॉस किया? कौन सी कैंडल पे इसने 40 क्रॉस किया? इस कैंडल पे इसने 40 क्रॉस किया है। चलिए हम देखते हैं कौन सी कैंडल पे क्लिक किया। इस कैंडल पे यस, इस कैंडल पे नो, इस कैंडल पे इसने 40 क्रॉस किया है। डन। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस कैंडल पे हम एंट्री लेंगे। जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हम तुरंत एंट्री लेंगे। ये हमारी कैंडल है। इसका हाई कितना है? इसका हाई है 340। 340 इसका हाई है, ये रहा 340। यस, ये इसका हाई है। लो कितना है इसका? इसका लो है ये 8 पॉइंट का लो मायने नहीं रखता है। कम से कम 15 से 20 पॉइंट तो हमें देने पड़ेंगे। 15 से 20 पॉइंट तो हमें देने पड़ेंगे। 8 पॉइंट का एसल कोई मायने नहीं रखता है। कम से कम 10 से 15, अगर 8 पॉइंट का एसल है, आप 10 से 15 का कर लें उसे, तो आप बेटर, तो आप ठीक रहेंगे इस ट्रेड में। नहीं तो आपका एसल हिट हो रहेगा। इतने छोटे एरिया में आपका एसल हिट होता रहेगा। बाकी इसमें एसल हिट हुआ नहीं है। ये देखिए, ये इतना छोटा 8 पॉइंट का एसल मायने नहीं रखता। कम से कम आप इस कैंडल के लो पे रख सकते हैं। ये जो कैंडल है ये वाली, ये जो बिग कैंडल है, इसके लो पे आप एसएल रख लेंगे। आप ट्रेड करेंगे 1:2 के लिए। दैट्स इट। क्या आपका ट्रेड सक्सेसफुल हुआ? आई नीड 26 पॉइंट ओनली। यस। बट आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, तो आप अपना एसएल ट्रायल करते रहें। जैसे ही आपका यहाँ पे आपको लगा कि मेरा एसएल हिट होने वाला है, आप होल्ड करें। कब तक होल्ड करें? जब तक होल्ड करें जब तक आपका एसएल हिट नहीं होता। इंडेक्स के चार्ट में चाहिए हमें। इंडेक्स के चार्ट में जब तक इसका एसएल हिट नहीं होगा, तब तक हम ट्रेड से नहीं निकलेंगे। दैट्स इट। अगर ट्रेड में ज्यादा देर रुक, मतलब अगर ट्रेड में हमें ज्यादा टाइम हो गया है, 10 से, मान लीजिए 10-15 मिनट हमें ट्रेड में हो गए, हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, हमें लॉस ही आ रहा, तो हम ट्रेड से तुरंत निकल जाएंगे। हम वेट नहीं करेंगे फिर। ज्यादा लॉस का हम वेट नहीं करेंगे। अब देखिए, आपको कहां तक लेना था? आपको टारगेट कहां तक लेना था? आपको टारगेट लेना था कहां तक? या तो आप इस कैंडल तक ले लेते। कौन सी कैंडल? ये वाली कैंडल तक लेते। मर्जी है आपकी, नहीं तो इस कैंडल। क्योंकि इस कैंडल तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। ये इनसाइड कैंडल है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही इसकी क्रॉसिंग देगा, ये, आप इस कैंडल पे निकल जाते। आप मान लीजिए यहाँ पे निकल रहे हैं, जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग आई, आप तुरंत निकल जाते। 10 हो गया आपका डन। कितनी कैंडल्स में मुझे टारगेट मिल गया? खुद देखिए आप, कितनी कैंडल्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेरा टारगेट मिल गया। इस ट्रेड का यही इस स्ट्रेटेजी की यही खासियत है। आपको 10 10 मिनट तो कभी कभी लगेंगे, नहीं तो आपको 5 मिनट, 6 मिनट इस टाइम पे आपको टारगेट मिल जाएगा। इतने कम एरिया में, इतने कम टाइम में आपको टारगेट मिल जाएगा। मेरा टारगेट हिट हुआ, मेरा टारगेट हिट हुआ, दैट्स इट। अब मैं नेक्स्ट टाइम के लिए ट्रेड देखूंगा। अब आप देखिए, यहाँ पे मेरा एक टारगेट हिट हो गया। यस। अब मैं देखूंगा कि मुझे दोबारा ट्रेड कब मिल रही है।
मैं थोड़ा इसे चार्ट को, ये मेरा प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा, कोई नहीं, चलिए। एक ट्रेड हो गई मेरी। यहाँ पे मुझे क्या करना था, यहाँ पे मुझे सीई बाई करना था, 44,400 का सीई बाई करना था। मेरा एसएल कितना था, 13 पॉइंट्स का मेरा एसएल था। टारगेट मेरा कितना था, जो मेरा हिट हुआ, टारगेट मेरा 26 पॉइंट का था। 26 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाते हैं, बट इसमें आप देखेंगे 40 पॉइंट्स का मेरा टारगेट हिट हुआ है। कितना हुआ है, 40 पॉइंट्स का मेरा टारगेट हिट हुआ है। टाइम क्या था मेरा, ये मेरा 1:30 के करीब मैंने ये ट्रेड लिया। ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइमिंग 1:36, 1:36 मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइमिंग था। ये मेरी दो चीजें हो गई। अब चलिए और ट्रेड देखते हैं। कोई और तो ट्रेड नहीं मिल रहा है मुझे। कब ये ऊपर से, ये देखिए, कब इसने 60 क्रॉस किया, 60 क्रॉस किया क्या, नहीं। 60 क्रॉस किया क्या, यस। बट मैंने क्या कहा था आपको, जब कैंडल क्लोज दे 60 टू 55 के बीच में, हमें ट्रेड तभी लेना है। 60 टू 55 के बीच में कैंडल क्लोज दे तो हमें ट्रेड लेना है। इसने कहां पे क्लोजिंग दी है, 52.62 पे क्लोजिंग दी है। हमें कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं जिन्हें हम ब्रेक नहीं करेंगे, दैट्स इट। क्लोजिंग दी 60 टू 55, नहीं 52 पे इसने क्लोजिंग दी है। आप एसएल देखिए, 30 से 40 पॉइंट्स की हमें कैंडल रखनी है, दैट्स इट। ये कितने पॉइंट्स की कैंडल हो गई, वैसे तो ये 15 पॉइंट्स की कैंडल है, बट हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों, ये नीचे देखिए आप, क्लोजिंग कहां पे दी है इसने, ये देखिए इसने क्लोजिंग कहां पे दी है। तो इसमें हमारा ट्रेड बना, नहीं बना। हमारा ट्रेड कब बनता, जब ये 60 से 55 के बीच में क्लोजिंग देता, बट हमारी कैंडल 30 से 40 पॉइंट की होती तो हमारा ट्रेड बनता। दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन मैच होती तो हम इसमें ट्रेड लेते। क्या हमारा ट्रेड बना, नहीं। नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, नो। 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 हमारा ट्रेड इसमें बना ही नहीं, तो हम इसमें ट्रेड करेंगे ही नहीं। अब जैसे ये कैंडल है, ये 40, क्या इन्होंने 40 के नीचे क्लोज दिया किसी ने, नहीं। हम वेट करेंगे जब तक ये 40 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती हमें। कौन सी कैंडल, ये 40 के नीचे क्लोजिंग दी क्या, नहीं। 40 के नीचे क्लोजिंग दी, यस। नेक्स्ट कैंडल कहां पे क्लोज हुई, 40 क्रॉस कर दिया नेक्स्ट कैंडल ने। नेक्स्ट कैंडल ने 40 क्रॉस कर दिया, तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन कहां पे होगा, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन इस कैंडल के हाई पे होगा। चलिए देखते हैं। मैं आपको एक भी ट्रेड मिस नहीं होने दूंगा, कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा। इस कैंडल का हाई कितना है, 355। लो कितना है, 341। 355 इस कैंडल का हाई है। लो कितना है, 3, लो है इसका 355। 355 लो है इस कैंडल का, यस। 10 से 15 पॉइंट का एसएल तो आपको रखना ही रखना है, दैट्स इट। ये हो गया। टारगेट कितना रहेगा, 26 पॉइंट का टारगेट रहेगा मेरा। टारगेट हिट हुआ क्या मेरा, नहीं। आप देखेंगे जब इतनी बड़ी कैंडल आपको सिग्नल दिखे, ये कैंडल क्या है, ये रिजेक्शन कैंडल बोली जाती है। जब आपको इतनी बड़ी कैंडल का रिजेक्शन सिग्नल दिख रहा है तो आप क्या ट्रेड में रुकेंगे, नहीं। आप तुरंत ट्रेड से निकल जाएंगे। आपको थोड़ा कैंडल्स पे भी ध्यान देना है। जैसे जैसे आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करते रहेंगे, वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा कि ये स्ट्रेटेजी काम किस तरीके से करती है। सारी चीजें, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी। कहाँ पे मुझे एक्यूरेसी बरतनी है, कहाँ क्या करना है, ये सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी जब जब आप इस पे बैक टेस्ट करेंगे या आप मेरी वीडियोस देखेंगे। ये देखिए, ये कैंडल क्या है, क्या डोजी कैंडल है, यस। ये कौन सी है, ये भी डोजी कैंडल है। अगर इस कैंडल ने 20 पॉइंट्स का हाई लगाया है, जैसे ही बनेगी मैं तुरंत निकल जाऊंगा कोस्ट टू कोस्ट पे। मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं।
बट मैं लॉस भी नहीं लूंगा इस ट्रेड में। बट कोई नहीं, आप कहेंगे नहीं सर, हम तो टारगेट ही लेंगे, हमें तो टारगेट ही चाहिए, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ टारगेट ही चाहिए। ये देखिए थ्री, क्या इस कैंडल का लो क्रॉस हुआ? 341.55, 341 पॉइंट नहीं, इस कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ, यानी एसएल भी हिट नहीं हुआ है हमारा, बट आप टारगेट ले लीजिए। क्या टारगेट हिट हुआ? जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी, ये वाली कैंडल ग्रीन बनी, हम तुरंत ट्रेड से निकल जाएंगे, दैट्स इट। कौन सी कैंडल पे निकल जाएंगे? हम इस कैंडल पे निकल जाएंगे 26 पॉइंट का टारगेट लेके। हमने एंट्री कहां पे ली थी? यहां पे हमने एंट्री ली थी, यहाँ पे। और क्या था, क्या बाय किया था हमने? हमने यहाँ पे सीई बाय किया था। सीई बाय कौन सा किया था हमने? 44,400 का सीई बाय किया था। 44,400 का सीई बाय किया था हमने। एसएल था हमारा 13, टारगेट था हमारा 1:2, यानी 26 पॉइंट लेके निकल जाओ। तो यहाँ पे हमें ज्यादा ग्रीन कैंडल्स तो दिख नहीं रही हैं, बट ये बिग ग्रीन कैंडल बनी है। बट आप क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या एरिया है? यहाँ पे क्या एरिया है? यहाँ पे रिजेक्शन एरिया है। आपको ये चीजें भी देखनी है, थोड़ी इन चीजों का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे रिजेक्शन एरिया, क्या आपको यहाँ तक टारगेट लेना चाहिए? नहीं। जैसे ही बिग ग्रीन कैंडल है, आप तुरंत निकल जाओ मार्केट। ये छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पे था, यहाँ पे यहाँ तक हमें टारगेट, जैसे ये वाली कैंडल है, ये मान लीजिए ये 44 दिखा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ तक ना जाके कहाँ तक जाता, मैं तुरंत यहाँ आता जैसे ही। बट आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है तो आप वेट करिए, दैट्स इट। अब जैसे यहाँ पे ये वाला एरिया है, कितने टाइम के बाद ऊपर जा रहा है, तो आप तुरंत 1:2 ले और निकल जाओ ट्रेड से, दैट्स इट। आप नहीं निकल रहे, आप वेट करना चाह रहे हो, ठीक है। जब ये दोबारा इसे क्रॉस करे, आप यहाँ पे निकल जाओ। प्रॉफिट तो आपको हो रहा है ना ट्रेड में, दैट्स इट। ये दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं। ये एक्यूरेसी आपको बरतनी है। आपने ये इन चीजों पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो गए। क्या 60 क्रॉस हुआ? नहीं। क्या 60 क्रॉस हुआ? यस। बट इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ, आप खुद देखिए। क्या 60 क्रॉस हुआ? नहीं, लो, इनवैलिड हो गई कैंडल। क्या 60 क्रॉस हुआ? यस, 60 क्रॉस हुआ। आप देखिए इस कैंडल का हाई कितना है? 409। इस कैंडल का हाई कितना है? 4010। एक पॉइंट का हाई है। क्या क्या हमें यहाँ ट्रेड लेना चाहिए? नहीं। हमें कहाँ, किसका वेट करना चाहिए? जब तक ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता, हमें तब तक वेट करना चाहिए। क्या हमें यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है? नहीं। तो हमें इस स्ट्रेटेजी में 3 अक्टूबर को दो ट्रेड मिले 130 से 315 तक, जिसमें हमारे में दोनों टारगेट हिट हुए, दैट्स इट। मिल गया प्रॉफिट, आप निकल जाइए स्ट्रेटेजी से। मैं आपको पूरे मंथ का बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप।